नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव था ही नहीं, बल्कि एक हाईजैक था। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र के 3 बड़े नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने मिलकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया। राउत ने दावा किया है कि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की सरकार वापस आती तो धारावी से लेकर अन्य कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी ग्रुप से छीने जाते और इसी डर से अडानी और बीजेपी नेताओं ने मिलकर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ लिया। राउत ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल 2 घंटों में 60 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए ताकि नतीजों को बदला जा सके। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि अधिकारियों की नियुक्तियां पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। राउत का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती तो धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट अडानी को नहीं मिलता और यहीं से सत्ता पक्ष की बौखलाहट शुरू हुई। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत। ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कही। बार बार हम सब लोग ये बात दोहराते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया। अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी, उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया, विजय को खरीद लिया। ये लोगों पैसे से ताकत पर 60 लाख बोगस वोटर्स 2 घंटे में कहां से आ गए, आप मुझे बताइए। उसी तरह से राज्य का और देश का चुनाव आयोग का चयन हो गया। सब कुछ अपने हिसाब से कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक करना है। और इसलिए कि गौतम अडानी का जो यहाँ सब जो घोटाले चल रहे हैं उसको प्रोटेक्शन मिले। अगर हम लोग आते तो धारावी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर, बस, बाकी कुछ नहीं।